Hello students, today we are going to discuss about important topic that is urine formations. Urine formations occurs in 3 steps in kidney. किडनी के अंदर ये 3 स्टेप्स में होता है. हमने तीनों स्टेप्स के नाम मेंशन किए. फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इन 3 स्टेप्स की हेल्प से कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर होता क्या है. नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज हमारी यहाँ पर फिल्टर हो रही है. ठीक है. तो जैसे हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में कि हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल्स 1 मिनट के अंदर अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड को पंप करता है. तो मैंने लिखा यहाँ पर एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज 1100 ml से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. यहाँ पर किडनीज की बात हो रही है. दोनों किडनी से 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट के अंदर. और हार्ट में कितना पंप किया था बेटा 1 मिनट के अंदर? अप्रोक्स 5 लीटर. ठीक है. तो जो यहाँ पर किडनी के पास पहुंचा है कितना 1100 से 1200 ml ब्लड पहुंचा है. ठीक है. अब किडनी का काम है इसको फिल्टर कराना. और किडनी के बारे में आपको पता है कि उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है. इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट. इनकी बात हम पहले कर चुके हैं. हम तो पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन. तो जैसे ही एफरेंट आर्ट्रियोल की हेल्प से किडनी के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया. कितना ब्लड आया बेटा यहाँ पर? सपोज करो हम पर मिनट के हिसाब से ले रहे हैं. तो यहाँ पर जो ब्लड आया वो आया हमारा 1200 ml पर मिनट. ओके. अब यहाँ पर जो 1200 ml ब्लड है, आपको पता है कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है. जितना भी ब्लड है हमारा उसमें 55% प्लाज्मा होता है. ये तो आपको कॉमन सी बात है, पता ही होगा. और 45% बेटा क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट होते हैं. फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीजें आ जाती है. तो बेटा जितना भी ब्लड यहाँ पर आया है ये 1200 ml. इसमें अगर मैं आपसे पूछूं प्लाज्मा कितना होगा तो अप्रोक्स कितना होगा? 55%. तो 1200 ml का यहाँ पर 55% अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाता है? 650 ml क्या हो गया यहाँ पर? प्लाज्मा. ओके. अब जैसे ही प्लाज्मा यहाँ पर ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है और उसके अंदर प्लाज्मा भी है, तो सपोज करो यहाँ पर कितना प्लाज्मा है पर मिनट की बात करें 650. कितना है बेटा यहाँ पे? 650. अब क्या वो सारा प्लाज्मा यहाँ पर इस आर्टरीज से किधर की तरफ आ जाएगा? बोमन कैप्सूल में आ जाएगा? नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जितना प्लाज्मा होता है उसका 20 से 25% ही सिर्फ फिल्टर हो पाता है. तो बेटा यहाँ पर प्लाज्मा कितना है? मैंने अभी बताया 650 ml. तो इसका भी अब हम क्या निकालेंगे? 20% की मैं बात करूं अगर इसके, तो अब यहाँ पे मान लो 125 ml पर मिनट. 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड यहाँ पर आया था उस ब्लड से कितना फिल्ट्रेट यहाँ पर बना या कितना फिल्ट्रेट यहाँ पर किडनी के अंदर पहुंचा, किडनी ने कितना फिल्ट्रेट किया. ठीक है ना. तो इसको हम बोलते हैं GFR. क्या बोलते हैं इसको? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. एनसीईआरटी में लाइन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? 125 ml पर मिनट. तो बेटा यहां पर कितना आ गया? 125 ml आ गया. ओके. यहां पे कितना था? मैं लिख दे रहा हूं 650 ml. क्या था बेटा यहाँ पे? 650 ml प्लाज्मा. समझे? उस 650 का 20 से 25% हमारा फिल्टर होके यहां पर आ गया. दैट इज कॉल्ड GFR. क्या बोला इसको? GFR. ठीक है. अब एनसीईआरटी का पैराग्राफ की हम बात करें, उसमें पहली लाइन तो ये लिखी हुई है कि जो हमारा ब्लड अप्रोक्स 5 लीटर के आसपास हमारा जो पंप करता है उसका 1/5
यानी अप्रोक्स 5 लीटर का 1/5 कितना होगा, हमने यहाँ पे मान लिया लेट सपोज 1100 से 1200 ml पहुंचा किडनी के पास, ठीक है ना, मैंने लिखा फिल्टर किया किडनी में। अब सेकंड स्टेप मैंने वही लिखा कि इस 1200 ml में 650 ml क्या है, प्लाज्मा है। इस 650 का 20 से 25% फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में पहुंच चुका है। अब हम उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको, फिल्ट्रेट। और जितना पहुंचा है पर मिनट के हिसाब से उसको हमने बोल दिया GFR, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ओके, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो ब्लड यहां पर इस आर्टरी से आ रहा है बेटा, ये किसकी हेल्प से बोमन कैप्सूल में पहुंच पा रहा है, यानी कोई प्रेशर ऐसा होगा जिसकी हेल्प से ये आगे की तरफ इधर की तरफ मूव कर पा रहा हो, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पर एनसीईआरटी में भी लिखा है कि ब्लड फिल्टर्ड बाय प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है, कि जो ब्लड ये जो हमारी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है, यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से वो ब्लड मूव करके यहाँ पर बोमन कैप्सूल के ल्यूमन में पहुंच जाता है और उसके बाद हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड क्रॉस, जो ब्लड यहां पर फिल्टर होके यानी क्रॉस करके इसको बोमन कैप्सूल में आया है, ब्लड नहीं बोलेंगे अब इसको, मैंने अभी ब्लड बोला लेकिन आप नहीं बोलेंगे इसको हमने बोला अभी फिल्ट्रेट, ठीक है ना। जो फिल्ट्रेट ब्लड से बना है, क्या बना है, मैं यहां पर फिल्ट्रेट ही लिख देता हूं, ठीक है ना, फिल्ट्रेट क्रॉस 3 लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 लेयर को क्रॉस करके यहां पर ल्यूमन में पहुंचा है। उन 3 लेयर की हम बात करते हैं। फर्स्ट लेयर हमारी यहां पर है, फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी ये कैपिलरीज थी, इसकी जो सेल्स है यहां पर ये, ठीक है ना, इन सेल्स को, इसको रब कर देता हूं मैं, इन सेल्स को बोलते हैं जो कैपिलरीज की इनर लाइनिंग बनाती है, उस सेल्स को हम बोलते हैं क्या, एंडोथीलियम। तो बेटा ये जो मैंने मेंशन किया है इसको मैं लिख देता हूं एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, ठीक है ना। एक तो लेयर ये खुद की क्रॉस करेगा, उसके बाद जो बोमन कैप्सूल है, ठीक है ना, जो मैंने ब्लैक कलर से यहां पर ये सेल बनाए हुए हैं, जो बोमन कैप्सूल की लाइनिंग होती है, ठीक है ना, इसके सेल्स को हम बोलते हैं बेटा पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम, पोडोसाइट्स, ठीक है, समझ गए। यानी जो ये बोमन कैप्सूल है पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी जो सेल्स है, सेल्स लगी हुई है अंदर की तरफ, एपिथेलियल सेल्स, दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट्स। और कैपिलरीज की सेल्स को क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। बिटवीन एंडोथीलियम एंड पोडोसाइट्स अ स्पेस बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ स्पेस होता है, उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक लेयर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो बेटा जो ब्लड यहाँ पर, ब्लड से प्लाज्मा जो फिल्टर होकर आया है वो 3 लेयर को क्रॉस करके आया है। हमारी फर्स्ट लेयर हमारी हो गई एंडोथीलियम, सेकेंड लेयर हो गई हमारी पोडोसाइट्स, और थर्ड हो गई बिटवीन इन दो के बीच में हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो 3 लेयर को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ब्लड यहाँ पे आ गया। ओके, अब एक और डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस डाटा को लिख के हम पहला स्टेप खत्म करते हैं। डाटा क्या दिया हुआ बेटा, एनसीईआरटी ने बताया हुआ कि 125 ml पर मिनट हमारा क्या है, GFR, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये है हमारा कि 1 मिनट के अंदर इतना फिल्ट्रेट बना। अब अगर हम बात करें कि यहां पर 1 दिन के अंदर कितना फिल्ट्रेट बनेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, जिससे यहां पर 125 कितना 1 मिनट का है, तो हमारे फुल डे की मैं बात करूं तो कितने हावर्स होते हैं, 24 हावर्स की हमने बात की। अब मल्टीप्लाई कर दिया, अब 24 हावर्स में कितने मिनट होता है, इनटू 60 कर देंगे, क्योंकि हमें मिनट की यूनिट निकालनी है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 180 लीटर पर डे। अभी हम डे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना।
1 मिनट में कितना बना 125, ठीक है। अगर उसको घंटों से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर घंटे किसमें होते हैं मिनट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 लीटर के अप्रोक्स एक दिन के अंदर हमारी किडनी फिल्ट्रेट बनाती है। क्या बनाती है? फिल्ट्रेट। क्या ये 180 लीटर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है? नहीं। इसीलिए यहां पर सेकेंड स्टेप आया है हमारा, कौन सा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसीलिए यहां पर सेकेंड स्टेप आया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन की एक लाइन बता देता हूं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ये 180 लीटर आया है इसमें से 99% फिल्ट्रेट से हमारी बॉडी किडनी क्या कर लेती है? रीअब्जॉर्ब कर लेती है। यानी 180 लीटर फिल्ट्रेट से 99% रीअब्जॉर्ब कर लेती है, तो बचता कितना है? 1 लीटर से 1.5 लीटर ही हमारा यूरिन पास आउट हो पाता है इससे। क्योंकि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बना था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर सब्सटेंसेस चले गए थे, उनको रीअब्जॉर्ब करना था, तो इसलिए बॉडी वो मैकेनिज्म भी करती है, ठीक है। वो देखेंगे सेकंड स्टेप, ठीक है ना।